हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को पूरी क्लास करनी है और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और देखना है आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे पहले, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो है वो लागू किया था 1919 में। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद लिखा गया है वो लिखा गया है संस्कृत भाषा में। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुगल साम्राज्य यानी मुगल सम्राट जहांगीर का असली नाम क्या था? यानी मुगल सम्राट जो जहांगीर है उसका असली नाम क्या था? तो उसका असली नाम था मुराद। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नमो बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? यानी नमो बुद्ध जो है उनकी शिक्षाओं का जो मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है त्रिपिटक। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक ने कौन सी राजधानी बनाई थी? तो जो अशोक है, अशोक ने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को साइकिल वाले बाबा कहा जाता है? यानी साइकिल वाले बाबा किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह कब हुआ था? यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से मुगल बादशाह को बादशाह गुलाम कहा जाता है? यानी बादशाह गुलाम किसको कहा जाता था? तो कहा जाता औरंगजेब। यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, किस राजवंश ने गुजरात पर शासन किया? तो गुजरात पर शासन करने वाला राजवंश जो था वो था चालुक्य और सोलंकी दोनों ने। यानी चालुक्य ने और सोलंकी दोनों ने किया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण कराया था जहांगीर, ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से भारतीय नेता ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था? तो दांडी मार्च का जो नेतृत्व किया था वो किया था महात्मा गांधी ने। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी। यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे हैं, चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की जो राजधानी थी वो थी तंजावुर। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली बार रेलवे कब शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलवे जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1853 में। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पिंजर सभा का गठन किसने किया था? तो पिंजर सभा का गठन किया था बाल गंगाधर तिलक। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पिंजर सभा का गठन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ग्राम सुधार का बीड़ा किसने उठाया था? तो ग्राम सुधार का बीड़ा जो है उठाया था महात्मा गांधी। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो हड़प्पा का सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो था मोहनजोदाड़ो। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दमन और दीव भारत के किस औपनिवेशिक शासन के हिस्से थे? तो किसके हिस्से थे? तो ये थे पुर्तगाली के। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक सुधारक यानी समाज सुधारक राजा राम मोहन राय
किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो राजा राम मोहन राय जो हैं वो जुड़े हैं ब्रह्म समाज से, यानी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, डालमिया समिति का संबंध किस विषय से है? तो डालमिया समिति का संबंध जो है वो है भारत सरकार सुधार, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मंचू राज्य भारत के किस भाग में था? यानी जो मंचू राज्य था भारत के किस राज्य में था? वो था पूर्व भारत में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा साम्राज्य चोल के उत्तराधिकारी था? यानी चोल के उत्तराधिकार में था, तो इसका सही जवाब होयसला, यानी होयसला जो था साम्राज्य वो चोल के उत्तराधिकारी में था, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला उपनिवेशवादी युद्ध कौन सा था? यानी उपनिवेशवादी युद्ध भारत का पहला जो था वो था प्लासी का युद्ध, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अशोक के काल में कौन सा धर्म मुख्य था? यानी अशोक की जो काल था वो था बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से वंश ने भारत में सबसे पहले सिक्का चलाया था? यानी सबसे पहले सिक्का चलाने वाला वंश था कुषाण वंश, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुषाण वंश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो ये सबसे पहले कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा दिया था? यानी भारत छोड़ो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो यह होगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? यानी मुगल साम्राज्य का जो पतन शुरू हुआ वो सुबह 1707 से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर की स्थापना की थी? तो किस प्रसिद्ध शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने? तो उसने की थी तुगलकाबाद की, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से भारतीय नेता लाल बाबा के कहा जाता है? लाल बाबा किस भारतीय नेता को कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में किसने सत्ता संभाली थी? मुगल बादशाह जहांगीर के शासन काल में किसने सत्ता संभाली थी? नूरजहां ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वो था मैसूर का शासक, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वो हुई थी कोलकाता, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बॉम्बे छापेमारी कब हुई? यानी बॉम्बे छापेमारी कब हुई थी? तो बॉम्बे छापेमारी हुई थी 1908 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सती प्रथा के खिलाफ कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो सती प्रथा के खिलाफ जो कानून लागू हुआ वो 1829, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, धर्मराज किस काल में प्रचलित था? तो धर्मराज जो है वो गुप्त काल में प्रचलित था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो थे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1917 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिटिश भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? यानी ब्रिटिश भारत जो था उसकी पहली राजधानी थी कोलकाता, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 48, खिलजी वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रमुख शासक था अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कर्मयोग की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? तो कर्मयोग की शिक्षाएं जो हैं वो मिलती हैं महाभारत, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ था? तो फॉरेस्ट एक्ट जो लागू हुआ था वो 1878 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉरेस्ट एक्ट जब हुआ था 1878 में लागू हुआ। अशोक के शासनकाल में किस धर्म का प्रचार मुख्य रूप से हुआ? तो उसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण जो है वो है लाल किला, यानी ऑप्शन बी इसका
सही जवाब होगा। गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से की थी? तो चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत जो हुई थी वो थी सत्याग्रह आंदोलन की, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रांची कांग्रेस किस वर्ष हुई थी? यानी रांची कांग्रेस किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1937, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी पहली बैठक जो संविधान सभा की कब हुई थी? हुई थी 1946, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च का नेतृत्व जो किया था वो किया था महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दामोदर दास के रूप में किसे जाना था? तो दामोदर दास जो नाम था वो था महात्मा गांधी जी का, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा वंश हर्षवर्धन का था? यानी हर्षवर्धन किस वंश का था? तो ये होगा वर्धन वंश, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो पहले राष्ट्रपति जो भारत के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 1905, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1913, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो हुआ था 1857 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, मुगल बादशाह अकबर का शासक नाम क्या था? यानी जो अकबर थे उनका शासक नाम था अकबर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? वो था धार्मिक समानता, यानी भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था धार्मिक समानता, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी 1928 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस आंदोलन में भाषा आंदोलन के नाम से जाना जाता है? किस आंदोलन को भाषा आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो यह बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 68 है, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी था? तो पाटलिपुत्र जो था वो था मौर्य वंश की राजधानी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 69, कौन से वंश के दौरान कला और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ? तो ये होगा किस वर्ष कला और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ? तो होगा किसके कौन से वंश में? तो इसका होगा गुप्त वंश, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजेंद्र चोल किसके पुत्र थे? तो राजेंद्र चोल थे राजा चोल के, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सती प्रथा का विरोध किसने किया? सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कौन सा स्थान भारत में पहले इस्लामिक शासन का केंद्र बना? यानी सबसे पहले इस्लामिक शासन का केंद्र बना दिल्ली सल्तनत, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। किसने भारत की पहली महिला सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया? तो पहली महिला सांसद थी सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सरोजिनी नायडू पहली महिला सांसद थी। कौन से राजा ने शून्य का आविष्कार किया? तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व किया था वो किया था बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सत्यानाश का अर्थ क्या है? यानी विनाश, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। विद्यापति किस काल के कवि थे? विद्यापति जो थे वो थे मध्यकालीन
कवि यानी मध्यकालीन कवि थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 83, रामायण किसने लिखा था? तो रामायण को लिखा है वाल्मीकि, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कौन सा भारत में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था? कौन सा भारत में सोने की चिड़िया? कोलकाता, यानी ऑप्शन बी है जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, कोलकाता। किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 85 है, किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1919 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किया था 1857 का विद्रोह, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की? तो रूपरेखा जो तैयार की भारतीय संविधान की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सप्तऋषि मंडल किस काल के धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? तो सप्तऋषि मंडल जो है वो है वेद काल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। को गांधी जी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह शुरू किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था 1930 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुगल बादशाह जहांगीर के काल में किसने प्रशासनिक कार्य संभाले थे? तो मुगल बादशाह जहांगीर के काल में जो प्रशासनिक कार्य थे वो संभाले थे नूरजहां ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था विदेशी सामान का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन विदेशी सामान का बहिष्कार, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो अशोक के जो शिलालेख थे वो लिखे गए थे प्राकृत भाषा में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, यानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन से सती प्रथा विरोधी क्रांतिकारी थे? तो राजा राम मोहन राय होंगे, इसमें ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सी क्रांति भारत की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है? तो भारत की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी क्रांति जो थी वो थी 1857 की क्रांति, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 98, भाषा हिंदी को भारत का राजभाषा कब घोषित किया? यानी हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1950 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो ये होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 100, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।